देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर का है और बोर्ड यूपी है, पेपर 346 FU ये सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पार्ट है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, पहले 2 नंबर में पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव। इसमें कह रहा है कि एक आवेश निकाय में Q1 और Q2 कुछ दूरी पे आवेश रखे हैं, यानी जो चार्ज हमारे पास Q1 है ये यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ दूरी पे रखे गए हैं। इसके बाद क्या है, एक तीसरा आवेश Q3 इनके बीच कहीं पर भी रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगने वाले, ये वाला है वाले, लगने वाले बल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये है एक चार्ज जिसको है Q1 कहा जा रहा है, दूसरा चार्ज हमारा ये है, क्या है, इसको Q2 कहा जा रहा है। ठीक है, इस Q1 के कारण यहाँ पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस Q1 के कारण Q2 पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फोर्स के विषय में पूछा जा रहा है। तो फोर्स कितना लगेगा, कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम ने बताया था कि कोई भी आवेश किसी दूसरे आवेश पर कितना फोर्स लगाएगा वो किस पर डिपेंड करता है। अगर इस आवेश की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। क्या बात है कि हमारे पास फोर्स जो होगा F इक्वल टू होगा QE1 इंटू जो चार्ज हमारा कितना है Q2। ये किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। क्या कूलाम ने बताया था, कूलाम ने ये बताया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, आवेश हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये जो हैं एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं। कितनी दूरी पे, r दूरी पे। ठीक, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं तो अगर हमें इस Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है तो हमें क्या करना होगा, इस Q1 की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ, इस Q1 की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको ले लिया जाए, और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है वहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ई की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डिवाइड बाई ये Q क्या है, Q1 है ये, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी r स्क्वायर। दूसरा आवेश कितना है, ये आवेश, ये तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, आवेश Q2 था। ठीक है, अब यहाँ F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया। लेकिन इसने क्या बोला है कि इनके बीच एक कोई अनावेश Q3 रख दिया जाता है, यानी कोई दूसरा आवेश है जो Q3 है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, Q3 यहाँ पे रख देते हैं, या फिर यहाँ रख देते हैं, या यहाँ, मतलब कहीं पर भी हम इसको मूव करा सकते हैं। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन, बस इनके बीच में रखना है। तो देखो हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला निकला है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई Q2। यहाँ पर कहीं पर भी तीसरा आवेश जो रखा हुआ है उसका कोई काम ही नहीं है, यानी ये चार्ज जो हम इसके बीच कुछ भी चार्ज रख दें, कोई भी चार्ज रख दें, इस फार्मूले में कहीं पर भी ये Q3 आया ही नहीं है, है ना, कहीं नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये यहाँ पर आया ही नहीं है तो ये आवेश अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, यानी ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि क्या रखा गया है। कुछ भी चार्ज रख दो कोई मैटर नहीं है, बस ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तभी हमारा फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास फोर्स है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित, मतलब चेंज नहीं होगा, नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सिंपल वे में समझाया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको टेलीग्राम में आना है। बोर्ड मैटर नहीं करता है, किसी भी बोर्ड के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना, आ जाना। ठीक है, ये मार्च के बाद जो है आप नीट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, IIT JEE में जो आए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओपन है, सबके लिए है। ये मत सोचना कि वहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या अदर बोर्ड के हैं। आप CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पे आइए, ज्वाइन होइए, क्वेश्चन पूछिए। जब क्वेश्चन आपको मिल जाए तब रुकना, नहीं तो भाग जाना। ठीक, चलो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।